मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 11th के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.1 में स्थित कुछ और शेष प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने 1 to 20 प्रॉब्लम के ऊपर बात किया था। आज हम लोग 21 से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, और उसमें जो है टोटल फार्मूला भी लिख दिया गया था, और ये भी आप लोग को बतलाया गया था कि हमने जो है लिमिट पर बहुत सारा वीडियो डाला है। एक फार्मूला के ऊपर प्रूफ के साथ एक वीडियो डाला है, तो उसको भी आप जो है अगर प्रूफ देखना हो फार्मूला का तो पिछले लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है शेष प्रॉब्लम पर 13.1 एक्सरसाइज के शेष प्रॉब्लम पर बात करते हैं। जैसे 21 जो प्रॉब्लम है यहाँ पर कि लिमिट है x टेंस टू 0 cosec x माइनस cot x। अगर हम लोग डायरेक्ट तौर पर यहाँ पर डाल दें कि x के जगह पर 0, तो फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और अनडिटर्मिनेट के तौर पर क्या होता है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये सब अनडिटर्मिनेट होता है। तो आपको जो है इसको अगर डिटर्मिनेट में ले आना है तो लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ पर 1/sin x माइनस यहाँ पर cos x बाई sin x, ठीक है। यानी यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 एलसीएम हो गया आपको sin x और 1 माइनस cos x। तो 1 माइनस cos x का जो फार्मूला होता है वो डालिए आप। तो लिमिट x टेंस टू 0 उसका फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ठीक है ना, बाई। हम चाहेंगे तो ऐसे भी लिमिट के आधार पर सेट करके बना सकते हैं, और चाहे यहाँ पर ट्रिगो का फार्मूला भी अगर अप्लाई कर दे तो भी बन सकता है। तो यहाँ sin x के जहाँ पर हम लोग कि 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 भी डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि sin 2x का जो फार्मूला होता है उसी आधार पर ये चलेगा। जैसे sin 2x का जो फार्मूला होता है वो होता है आपको 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। तो इसी तरीक़े से यहाँ पर जब sin x होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। अब यहाँ से देखिए एक साइन से एक साइन गया, 2 से 2 गया, तो एक साइन बाई कॉस हो जाएगा क्या आपको tan हो जाएगा, ठीक है। तो tan x बाई 2। अब आप अगर लिमिट डाल दें यहाँ तो ये पूरा जो है लिमिट जब डलाएगा तो tan 0, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपको बनाना है कि 22 को, तो 22 को जब यहाँ पर हम लोग करेंगे 22 का सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आपको मैथ दिया हुआ है कि लिमिट है x टेंस टू पाई बाई 2 tan 2x बाई x माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ से आप जो है ऐसे लेट कर सकते हैं डायरेक्ट तौर पर। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि फार्मूला क्या लागू करें, तो लेट x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच, चाहे पाई बाई 2 माइनस एच भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x टेंस टू पाई बाई 2, देन h टेंस टू 0। ये सब देखिए, ये सब लिमिट आपको एग्जिस्ट है, इसलिए आप पाई बाई 2 माइनस चाहे पाई बाई 2 प्लस दोनों लेके बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम चर्चा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पाई बाई 2 है आपका, ठीक है, और चाहे जो भी है a लेके ही चलिए। तो a लेके जब चलते हैं, मान लीजिए कि a इक्वल टू यहाँ पर पाई बाई 2 है, तो इससे जब छोटा से जब इसके तरफ जाते हैं तो इसको लिखते हैं हम लोग, जैसे x इक्वल टू है यहाँ पर x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a माइनस h लेते हैं और x टेंस टू a और h टेंस टू 0 करते हैं, ठीक है। अगर इससे बड़ा से इसके तरफ आना है तो हम लोग करते हैं क्या, x इक्वल टू a प्लस h और x टेंस टू a और h टेंस टू 0। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में आप जो है
जब चलिएगा तो इस दोनों को वैल्यू को इक्वल दिखाना होता है। तो इसको हम लोग जो है कहते हैं LHL। ये जब निकलता है तो ये कहलाता है LHL, यानी LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये कहलाता है आपको RHL, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर सब में ये चर्चा कर दिया गया है। तो RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे जो है तो ये सब अब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए आपको LHL और RHL इक्वल करना पड़ता है। और यहाँ पर जो है ये सब लिमिट एग्जिस्ट है, आप दोनों में से किसी मेथड से चलेंगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जब डालिएगा देखिएगा तो लिमिट अब लिखाएगा क्या, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 tan 2, x के जहाँ पर क्या डालिएगा π/2 प्लस h। ठीक है। अब बाई अब x के जहाँ पर डालना है π/2 प्लस h और माइनस π/2 पहले से है, तो ये π/2 कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखिए कि tan 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो पाई प्लस हो जाएगा आपको 2h, बाई हो जाएगा h। तो अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि पाई प्लस थीटा का मतलब आपको जो है थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जो है देखिए तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा tan 2h। अब बाई में h पहले से है, यहाँ से अगर 2 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो ये लिमिट सेट हो गया। लिमिट सेट हो गया कैसा कि फार्मूला जो पीछे आप देखे थे कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाई थीटा, ये वैल्यू जो है कितना होता है 1। तो उस आधार पर इसको जो है h टेंस टू 0 डेट इज 2h टेंस टू भी 0, यानी 1 × 2 डेट इज आ गया 2। आप अगर यहाँ पर π/2 माइनस h भी लेकर के चलेंगे तो देखिए यहीं पर होगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा पाई माइनस 2h और ये रह जाएगा π/2 माइनस h यानी माइनस h। तो tan पाई माइनस थीटा यानी माइनस tan थीटा, तो देखिए ऊपर नीचे माइनस मेंटेन होके फिर जो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 में आपको जो दिया हुआ है उसमें दो चीज़ निकालना है। एक लिमिट x टेंस टू 0 f(x) निकालना है, और एक निकालना है लिमिट x टेंस टू 1 f(x), जबकि f(x) यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है जैसे अब जो है सॉल्यूशन में जब इसके चलेंगे कि लिमिट जब x टेंस टू 0 निकालना है और f(x), और 0 पर यहाँ इनइक्वालिटी दिया हुआ है। तो 0 पर इनइक्वालिटी देने का मतलब है कि यहाँ पर आपको अब जो है LHL और RHL की बात आ गई। तो यहाँ पर देखिए LHL और RHL की बात आ गई, तो अभी जो हमने जो है सिखाया है कि जैसे यहाँ पर जो x = a है, तो उससे जब छोटा से उसके तरफ जाएंगे तो a - h लिखेंगे, x टेंस टू a और h टेंस टू 0 x के जगह पर। और यहाँ इसको जो है कहते हैं हम लोग LHL, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब इससे बड़ा से जब उसके तरफ जाएंगे तब x = इसको लिखते हैं a प्लस h, और x टेंस टू a देन h टेंस टू 0। ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग RHL यानी राइट हैंड लिमिट। तो इस आधार पर देखिए कि जैसे यहाँ पर जो x टेंस टू 0 देने का मतलब है कि इसका मतलब है यहाँ 0 पर ही इनइक्वालिटी लगा हुआ है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है। तो यहाँ आपको LHL और RHL दोनों पर बात करनी पड़ेगी। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, इसका मतलब हो गया ये LHL हो गया, LHL = ठीक है। 0 माइनस लिखने का मतलब जैसे x टेंस टू a माइनस लिख सकते हैं, a प्लस लिख सकते हैं, यानी a प्लस का मतलब a माइनस का मतलब उससे छोटा से उसके तरफ जाने का मतलब LHL, और a प्लस लिखने का मतलब उससे बड़ा से उसके तरफ आ रहे हैं यानी RHL।
ठीक है। तो जीरो माइनस का मतलब जीरो से बड़ा से जीरो से छोटा से जीरो के तरफ जा रहे हैं। जीरो माइनस का मतलब जीरो से छोटा से जीरो के तरफ जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है क्या कि लिमिट, हाँ, x टेंस टू जीरो माइनस, तो अब इस दोनों में से कौन सा फंक्शन लिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जीरो माइनस यानी जीरो से छोटा से जीरो के तरफ, और देखिए जीरो से छोटा का मतलब यहाँ दिया हुआ है, यानी हो गया आपको कितना, तो 2x प्लस 3। अब h के रूप में भी बदल के इसको बना सकते हैं। तो h के रूप में जब जाएगा तो लिमिट h टेंस टू जीरो जब लिखेंगे तो देखिए LHL निकल रहा है। तो इसका मतलब है x के जहाँ पर आपको जो यहाँ लिमिट दिया हुआ है उसी में से h सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पर जीरो माइनस एच और प्लस 3, और एच टेंस टू भी तो जीरो ही है, तो 2 इंटू जीरो माइनस जीरो और प्लस 3, यानी ये पूरा का पूरा आ गया कितना, 3। और फिर जो है RHL की जब बात करते हैं यहाँ पर RHL, तो RHL का मतलब लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस यानी fx, तो इसका मतलब है आप लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, और fx का मतलब अब जीरो प्लस का मतलब जीरो से बड़ा से जीरो के तरफ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x ग्रेटर देन जीरो, यानी कहने का मतलब है फंक्शन जो लिखाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब h के जगह पर जब लिमिट h टेंस टू यहाँ जीरो करिएगा तो x के जगह पर क्या लिखाएगा, जीरो, ये x टेंस टू जो है वो उसमें h ऐड होके x के जगह पर लिखाएगा और प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो आया आपको क्या आया, तो लिमिट h टेंस टू जीरो जब पुट करेंगे तो 3 इंटू जीरो प्लस 1 डेट इज 3, यानी यहाँ से आपको क्या आ गया, LHL इक्वल टू हो गया RHL, हाँ, डेट इज लिमिट भी एग्जिस्ट। डेट इज आप कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू जीरो fx, इसका वैल्यू जो है आया आपको 3, जो कि एग्जिस्ट है, क्योंकि एग्जिस्ट का मतलब सत्यापित है। क्यों, क्योंकि LHL और RHL इक्वल है। अब x टेंस टू जीरो वाला लिमिट तो निकल गया, अब आपको x टेंस टू 1 वाला लिमिट निकालना है। ठीक है, तो नाउ एट x इक्वल टू 1, यहाँ पर तो हम लोग चले हैं, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तब जो है LHL, तो x इक्वल टू 1, तब जो है आप जब लिखिएगा कि लिमिट x टेंस टू 1 fx इक्वल टू, तो लिमिट x टेंस टू 1 fx के जगह पर क्या लिखिएगा आप देखिए। अब 1 जो है, अगर लिमिट के आधार पर सोचा जाए तो लिमिट के आधार पर 1 जो है जीरो से बहुत बड़ा है, जिस तरह से हम लोग लिमिट में सोचते हैं उस आधार पर, तो बहुत बड़ा है 1। इसका मतलब है कि 1 जब बहुत बड़ा है तो जीरो से ग्रेटर के लिए चलेंगे, जीरो से ग्रेटर के लिए चलेंगे, तो जीरो से ग्रेटर वाला ये है, तो यहाँ पर आपको जो है 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर भी 1 माइनस एच 1 प्लस एच कर सकते हैं, लेकिन बार बार जो है 1 माइनस एच करिए चाहे 1 प्लस एच करिए, फंक्शन यही लिखाने वाला है। ठीक है, 1 से जस्ट छोटा, 1 से जस्ट बड़ा। ठीक है, तो जीरो से तो बड़ा ही होगा, तो दोनों केस में यही लिखाने वाला है, यानी यहाँ पर आप डायरेक्ट तौर पर भी पुट कर दे 1, तो जो रिजल्ट आने वाला है यही आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है 24 कि लिमिट x टेंस टू 1 fx वेयर fx का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो x टेंस टू 1 कहने का मतलब है कि 1 माइनस 1 प्लस दोनों के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जो है सॉल्यूशन में जब चलिएगा कि एट x इक्वल टू 1, तो LHL एक बार लिखिएगा, यानी लिमिट
x टेंस टू 1 माइनस, ठीक है। तो 1 माइनस कहने का मतलब है f(x) के जगह पर अब क्या रखाएगा, तो 1 से छोटा से 1 के तरफ जाने वाला फंक्शन देखिए ये ऊपर वाला है, ठीक है, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर फंक्शन लिखाएगा x² माइनस 1, ठीक है। अब इसको जो है अगर h के फॉर्म में लिखे आप तो लिमिट h टेंस टू 0 लिखिएगा, तो x के जगह पर क्या रखिएगा 1 माइनस h का जो है होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, क्योंकि LHL निकल रहा है। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 1 माइनस 2h प्लस h² माइनस 1, ये 1 1 कैंसिल, और h टेंस टू 0 जब करिएगा तो इस पूरे का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर RHL पर जब हम लोग बात करेंगे RHL, तो RHL का मतलब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और 1 प्लस का आने का मतलब 1 से बड़ा से 1 के तरफ, तो x ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, ये फंक्शन लिखा गया है माइनस x² माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ से जब चलिएगा देखिए, तो RHL में जब जो है h के फॉर्म में लाइएगा तो लिमिट यहाँ जब h टेंस टू 0 जब लिखाएगा, ठीक है, RHL में जब h टेंस टू 0 लिखाएगा तो माइनस x के जगह पर क्या लिखाएगा, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है। तो इतना लिखिएगा और इसके होल स्क्वायर में अब माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा -1 माइनस 2h माइनस h² माइनस 1, डैट इज लिमिट -1 माइनस 1 माइनस 2, यानी -2 और माइनस, यहाँ लिमिट रखिएगा h टेंस टू 0, तो 0, यहाँ भी आपको 0, यानी इसका वैल्यू आ गया -2। तो इसका मतलब है कि लिमिट x टेंस टू 1 f(x) जो है एग्जिस्ट नहीं हुआ, सत्यापित नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस जो है LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, हैंस लिमिट x टेंस टू 1 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिट सत्यापित नहीं हुआ, ठीक है। अब जो है आगे देखिए इस क्वेश्चन में जब हम लोग चलेंगे तो अब जो है एक तो पीछे इनइक्वालिटी आया, उसके पहले जो है डायरेक्ट लिमिट था, ठीक है। इनइक्वालिटी में हम लोग LHL RHL सीखे, और यहाँ पर अब आ गया कि तीसरा कंडीशन कि नॉट इक्वल टू वाला, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी आपको नॉट इक्वल टू देखे, हाँ, और लिमिट का वैल्यू निकालना हो, तो जिसमें नॉट इक्वल टू लगा हुआ है जहाँ पर जिस पॉइंट पर, उसी से आप LHL और RHL दोनों निकालेंगे, ठीक है। तो LHL और RHL दोनों उसी से निकालेंगे। तो अब जो है लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में हाँ क्या कि एट x इक्वल टू जो है 0, तो LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन है मॉड x बाई x, ठीक है। तो मॉड x बाई x, तो अब यहाँ पर जब हम लोग चलेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 लिखिए, h के फॉर्म में ले चलिए, तो h टेंस टू 0 जब लिखिएगा तो x टेंस टू यहाँ 0 है, तो इसका मतलब है कि x के जहाँ पर आपको 0 माइनस h डालना पड़ेगा, तो मॉड के अंदर 0 माइनस h, ठीक है, बाई यहाँ पर 0 माइनस h, ठीक है। तो ऊपर तो मॉड लगा हुआ है आपको, तो मॉड लगा हुआ है तो मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ऊपर प्लस h हो जाएगा, नीचे माइनस h हो जाएगा, यानी कि ये कैंसिल होकर आपको वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक है। और RHL, तो RHL के लिए भी वही फंक्शन लिखाएगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू उसी में लगा हुआ है, तो 0 प्लस यहाँ लिखाएगा, तो मॉड x बाई में x, ठीक है। तो मॉड x बाई x, यानी यहाँ से जब चलिएगा तो जब इसको h के फॉर्म में आप लिखिएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो x के जहाँ पर क्या डालना पड़ेगा आपको, जो लिमिट x टेंस टू 0 दिया हुआ है उसी में h
ऐड करना पड़ेगा। तो मॉडुलस 0 प्लस एच, बाई में 0 प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि जब चलिएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, h टेंस टू 0 हो गया, मॉडुलस h यानी प्लस h देगा बाई h, यानी ये वैल्यू जो है आपको 1 आ गया। तो अब देख लीजिए फिर से क्या हुआ कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, यानी एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, ठीक है। हैंस लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 नंबर जो आपको क्वेश्चन है वो बस फिर उसमें भी यही निकालना है कि लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पर बस वही चीज़ मॉड ऊपर न दे के नीचे दिया हुआ है। तो बात यही है, जो यहाँ पर आप जो है मॉडुलस ऊपर पुट किए हैं 0 माइनस एच, वो यहाँ पर नीचे अब पुट करना है 0 माइनस एच का मॉड, और ऊपर जो है खाली रह जाएगा। तो इसका मतलब फिर से वैल्यू -1 यहीं पर आएगा LHL, और RHL फिर से 1 आएगा, तो वो भी आपको जो है डज नॉट एग्जिस्ट होगा। यानी 26 भी जो है एज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। उसी तरह से हम लोग कर लेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट 27 नंबर जो क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स का वैल्यू निकालना है, वेयर x टेंस टू 5 जो है और एफ एक्स का वैल्यू है मॉड x माइनस 5, ठीक है। तो अब जो है सॉल्यूशन में जब चलिएगा तो देखिए कि अब LHL एक बार लिखिएगा, यानी लिमिट x टेंस टू 5 माइनस और एफ एक्स तो मॉड x माइनस 5 ही है। तो यहाँ पर अब जो h के फॉर्म में जब इसको बदलिएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 मॉड x के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा 5 माइनस h का मॉड -5, और h टेंस टू जब 0 है तो मॉड 5 माइनस 0 -5, यानी 5 माइनस 5 का मतलब हो जाएगा 0। और RHL, तो RHL जब चलिएगा तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस लिखिएगा मॉड x माइनस 5, फंक्शन तो वही है। तो यहाँ पर जब करिएगा आप लिमिट h टेंस टू 0 के फॉर्म में, तो आपको जो है मॉडुलस 5 प्लस h माइनस 5, ठीक है, -5, यानी यहाँ से देखिए कि 5 प्लस 0 -5, यानी ये भी 0 आ गया। तो यहाँ तो आपको LHL और RHL दोनों सेम हो गया नहीं, तो इसलिए आप जो है लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 5 और एफ एक्स का वैल्यू जो है 0 आया, क्योंकि लिमिट यहाँ एग्जिस्ट है। अब यहाँ पर ये इसमें चल गया। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो 28 है उसमें आपको है कि एफ एक्स दिया हुआ है, a प्लस बी एक्स कब है जब x लेस देन 1 है, 4 कब है जब x इक्वल टू 1 है, और b माइनस ए एक्स ग्रेटर देन 1 है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये भी दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स जो है 1 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें LHL और RHL दोनों समाहित होता है, तो दोनों जो है F1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से जब चलिएगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट लिख सकते हैं आप क्या कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 4, यानी F1 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, क्योंकि इसमें तो दोनों समाहित है, ठीक। तो आप LHL और RHL
दोनों को जो है F1 के इक्वल लिख दिए। तो यहाँ पर जब निकलेगा तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx के जहाँ पर क्या लिखाएगा आप देख लीजिए, LHL है। तो LHL का मतलब 1 से छोटा से 1 के तरफ जाने वाला फंक्शन a प्लस बी एक्स है, a प्लस बी एक्स, ठीक है। और इक्वल टू F1 क्या है, 4 है, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस है fx यानी b माइनस ax। आप यहाँ पर देखिए x के जहाँ पर अगर 1 माइनस एच करके h टेंस टू 0 भी डालेंगे तो फिर a प्लस बी ही आएगा। और यहाँ पर जब जो है h टेंस टू 0 करके 1 प्लस एच भी कीजिएगा तो b माइनस ए ही आएगा। यानी डायरेक्ट इसको हम पुट कर रहे हैं, इसमें अपने से बनाना होगा तो वैसे भी आप कर सकते हैं। LHL है तो 1 माइनस एच यहाँ पुट करेंगे और h टेंस टू 0 लिखेंगे। RHL है तो यहाँ 1 प्लस एच करके h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो वही आएगा a प्लस बी इंटू 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू b माइनस ए इंटू 1। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से दो इक्वेशन आया, एक a प्लस बी जो है 4 के इक्वल आया और एक जो है b माइनस ए भी जो है 4 के इक्वल आया, ठीक है। तो यहाँ से जब चलिएगा तो ये इसको ऐड जब कीजिएगा तो a माइनस से कैंसिल, 2b इक्वल टू 4 8 नहीं तो b का वैल्यू हो गया 4। अब जो है फ्रॉम वन जब काम करें यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखते हैं अब यहाँ पर फ्रॉम वन तो 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 4 तो a प्लस बी यानी 4 इक्वल टू 4 डेट इज a का वैल्यू हो गया 0। यानी यहाँ से आपको जो है a का वैल्यू जो है 0 आया और b का वैल्यू क्या आया, 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इसमें कह रहा है आपको लेट a1 a2 डॉट डॉट an तक दिया हुआ है बी फिक्स रियल नंबर, यानी कोई वास्तविक संख्या है जो कि फिक्स है। एंड डिफाइन अ फंक्शन fx इक्वल टू है x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट डॉट x माइनस an। तो आपको जो है एक बार निकालना है कि लिमिट x टेंस टू a1, ठीक है, fx का वैल्यू क्या होगा। तो सॉल्यूशन में जब चलिएगा तो लिमिट x टेंस टू a1 और fx, तो fx के जहाँ पर जैसे जो रखाएगा कि x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट डॉट x माइनस an, ठीक है। अब देखिए इसमें भी LHL RHL चल सकते हैं। x टेंस टू a1 माइनस लिखते हुए तो x के जहाँ पर आप जो है क्या लिखेंगे कि a1 माइनस h, ठीक है। और a1 माइनस h जब रखिएगा तो LHL के लिए तो h टेंस टू 0 कीजिएगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और इससे सब में मल्टीप्लाई है तो सब 0। और चाहे RHL भी जब चलिएगा तो a1 प्लस h रखिएगा तो फिर a1 कैंसिल हो जाएगा, फिर h टेंस टू 0 रखिएगा यानी पूरा वैल्यू फिर से 0 हो जाएगा। डैट इज आप जो है दोनों मेथड से LHL से चलिए चाहे RHL से चलिए, इसमें आप डायरेक्ट तौर पर यहाँ जब पुट कीजिएगा तो a1 माइनस a1 और इंटू a1 माइनस a2 इंटू डॉट डॉट जाते जाते a1 माइनस an, तो ये 0 जब होगा तो बाकी सबको 0 बना देगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका लिमिट आपको एग्जिस्ट है, LHL RHL दोनों सेम आएगा। यानी आएगा क्या कि लिमिट x टेंस टू a1 माइनस fx इक्वल टू आएगा लिमिट x टेंस टू a1 प्लस fx, ये दोनों जो है 0 आएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से जब चलेंगे तो इसका तो वैल्यू आपको निकल गया, दोनों मेथड से निकालिएगा, इस तरीक़ा से 0 ही आएगा। अब जो है उसके बाद करा है फॉर सम a नॉट इक्वल टू a1 a2 a3, यानी a जो है ना तो a1 के इक्वल है, ना a2 के, ना a3 के डॉट डॉट ना तो an के।
तब जो है आपको कंप्यूट यानी निकालना है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से भी वैसा ही a प्लस एच a माइनस एच करके जब काम करिएगा तो आपको जो आएगा लिमिट x टेंस टू a और एफ एक्स, तो एफ एक्स के जगह पर है x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 इंटू डॉट डॉट जाते जाते x माइनस an। ठीक है, यानी अब यहाँ से a प्लस एच कीजिए चाहे a माइनस एच कीजिए, h टेंस टू तो जीरो ही होगा, तो हो जाएगा a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस an डॉट डॉट जाते जाते, यानी इसका जो वैल्यू आएगा आपको a माइनस a1 इंटू a माइनस a2 इंटू डॉट डॉट a माइनस an के इक्वल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कि यहाँ से है आपको इफ़ एफ एक्स इक्वल टू है मॉड एक्स प्लस 1 और जब जो है x लेस देन जीरो है, जब x का वैल्यू जीरो है तो जीरो, और मॉड x माइनस 1 है जब x ग्रेटर देन जीरो। तो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a डज लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स एग्जिस्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी a का चर्चा नहीं है और लिमिट में a का चर्चा है, और a के लिए ही कह रहा है कि a के किस वैल्यू के लिए ये लिमिट जो है x टेंस टू a एग्जिस्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग केस वाइज चलेंगे सॉल्यूशन में। केस वाइज कैसे चलेंगे, तो पहला केस व्हेन जब a इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। ठीक है, अब a के लिए ही चलना है, यहाँ पर जो है जीरो दिया हुआ है तो वहाँ से चलते हैं। तो जब a इक्वल टू जीरो होगा तो आप देखिए कि अब जब जो है LHL जब निकालेंगे तो लिमिट लिखेंगे हम लोग x टेंस टू जीरो माइनस, और जीरो माइनस लिखने का मतलब जीरो से छोटा से जीरो के तरफ हम जा रहे हैं, तो जीरो से छोटा से जीरो के तरफ जाने वाला फंक्शन कौन है, मॉड x और प्लस 1, मॉड x प्लस 1। तो यहाँ पर जब जो है जब चलिएगा आप, तो यहाँ से जब निकालिएगा लिमिट h टेंस टू जीरो के फॉर्म में जब चलिएगा h टेंस टू जीरो, यहाँ पर x के जगह पर जीरो माइनस h लिखना पड़ेगा मॉड 1 और प्लस 1, तो h टेंस टू भी तो जीरो ही है तो वैल्यू यहाँ से आएगा 1। और RHL जब चलिएगा तो लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस कहने का मतलब जीरो से बड़ा से जीरो के तरफ हम जा रहे हैं, तो जीरो से बड़ा ये फंक्शन है मॉड x माइनस 1, यानी मॉड x माइनस 1 जीरो से बड़ा से जीरो के तरफ। तो यहाँ से भी जब चलिएगा तो इसको जब लिखिएगा आप देखिए कि लिमिट h टेंस टू जीरो जब करिएगा तो मॉडलस जीरो प्लस h माइनस 1, यानी ये वैल्यू आ जाएगा कितना, माइनस 1। डैट इज क्या हो गया कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, हैंस लिमिट लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर a इक्वल टू जीरो, यानी a इक्वल टू जीरो के लिए यहाँ एग्जिस्ट नहीं हुआ। हमको तो यहाँ पर कह रहा है कि किस वैल्यू के लिए, a के किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट होगा। तो अब देखिए अब यहाँ पर जो है केस ये फर्स्ट में चले हम लोग, केस फर्स्ट के लिए ये दोनों कंडीशन चले। अब हम लोग केस 2 में चलते हैं। ठीक है, केस 2 में जब चलते हैं कि व्हेन a का वैल्यू जो है लेस देन चाहे ग्रेटर देन, कोनों के लिए चलिए क्या कि उसके लिए भी अभी चलना ही है, तो x लेस देन a लेस देन जीरो के लिए चलते हैं। तो a जब जीरो से छोटा है, यानी जीरो से जब छोटा है
तो उसके लिए जब हम लोग चलेंगे, देखिएगा लिमिट यानी LHL जब करेंगे तो लिमिट x टेंस टू a माइनस, ए तो खुद जो है 0 से छोटा है और a माइनस के लिए चल रहा है, यानी a माइनस का मतलब a से छोटा से a के तरफ जाएंगे। तो a से छोटा से a के तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो है, और 0 से छोटा, तो 0 से छोटा के लिए तो फंक्शन आपका मॉड x प्लस 1 है, तो मॉड x प्लस 1 निकलेगा। अब यहाँ से जब चलिएगा देखिएगा, तो यहाँ से a क्या है, 0 से छोटा है। a 0 से छोटा कहने का मतलब है कि ये 0 से जब छोटा होता है तो मॉड जो है माइनस लेके आता है, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस, तो ये माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये a डालिएगा इसके जगह पर a माइनस एच करके, और माइनस से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस a प्लस एच और h टेंस टू 0, तो फिर ये रिजल्ट आएगा माइनस a प्लस 1, माइनस a प्लस 1। अब फिर जो है RHL के लिए जब चलेंगे, RHL के लिए, तो RHL भी लिमिट x टेंस टू a माइनस, और RHL भी चल रहा है तो a यहाँ भी 0 से छोटा ही है, तो a यहाँ भी 0 से छोटा ही है, तो यही फंक्शन लिखाएगा फिर कि मॉड x प्लस 1, यानी यहाँ से आपको जो आएगा माइनस, सॉरी पहले लिमिट लिखिए, यहाँ से लिमिट x टेंस टू a माइनस, तो माइनस x प्लस 1, यानी ये हो जाएगा आपको जो है माइनस a प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर LHL और RHL इक्वल आ गया, यानी LHL इक्वल टू जो है RHL। ठीक है, यानी हैंस यहाँ पर क्या हो गया कि लिमिट x टेंस टू a fx एग्जिस्ट हो गया फॉर a लेस देन 0 के लिए। अब इसी तरीक़ा से तीसरा कंडीशन आप बना सकते हैं, कि तीसरा जो कंडीशन आप बना सकते हैं केस थर्ड में, इसमें देखिए, यानी केस थर्ड में क्या लिख सकते हैं कि व्हेन a जो है ग्रेटर देन 0, तीनों कंडीशन लेके, ठीक है, a इक्वल टू 0, a लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 0। तो a ग्रेटर देन 0 जब चलेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ से कि जब चलिएगा तो आपको जो है a ग्रेटर देन 0, तो LHL जब लिखिएगा तो लिमिट x टेंस टू a माइनस, फिर से a माइनस, लेकिन a यहाँ पर क्या है, 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर के लिए आपका फंक्शन क्या है, मॉड x माइनस 1, यानी मॉड x माइनस 1 लिखाएगा यहाँ। तो मॉड x जब a ग्रेटर देन 0 है तो इसके लिए ये जो है वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो आपको जो लिखाएगा लिमिट x टेंस टू a माइनस, यहाँ पर x माइनस 1, a डालिएगा तो a माइनस 1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो a माइनस 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर x के जगह पर फिर से a माइनस एच कीजिएगा, h टेंस टू 0 कीजिएगा तो a माइनस 1 ही आएगा। ठीक है, और सिमिलरली जो है RHL भी जब निकालिएगा, RHL एंड RHL इक्वल टू, तो लिमिट x टेंस टू, अब a प्लस लिखिएगा, मॉड x माइनस 1, तो फिर से ये x दे देगा, क्योंकि अब a 0 से बड़ा के लिए चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है फिर से आएगा a माइनस 1 ही। तो इसका मतलब यहाँ भी जो है LHL इक्वल टू जो है RHL हो गया। दैट इज लिमिट x टेंस टू a fx b एग्जिस्ट फॉर a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0। अब देखिए इस तीनों से क्या कंक्लूजन निकला, केस 1, केस 2, केस 3 से, कि तीनों से यही कंक्लूजन निकला कि ये लिमिट जो है
एग्जिस्ट कब होगा, जब ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी आप जो है लिख सकते हैं फ्रॉम केस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स बी एग्जिस्ट, यानी सत्यापित होगा फॉर ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए का वैल्यू जब 0 के इक्वल नहीं होगा उस केस में ये लिमिट एग्जिस्ट होगा, अन्यथा जब ए 0 होगा तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कि इज द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई इतना, इफ है क्या, ये जो फंक्शन है यदि ये लिमिट जो है इतना सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो इवेल्युएट करना है आपको लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स का वैल्यू। तो देखिए यहाँ से जब चलेंगे तो सॉल्यूशन में जब चलिएगा तो आपको गिवन है कि सिंस लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई, इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब उधर ले जाएंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो आपको जो है पाई इंटू लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, जब यहाँ 1 माइनस एच चाहे 1 प्लस एच पुट कीजिएगा तो ये पूरा 0 वैल्यू आएगा, और 0 से पाई में जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, यानी आगे आपको लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू इधर 0 LHL के थ्रू चाहे RHL के थ्रू 1 पर। तो यहाँ पर जो आया आपको लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू जो है 2, यानी इसका वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, तो ये लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स का वैल्यू इवेल्युएट हो गया। अब यहाँ पर 32 क्वेश्चन जो है, और ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें देखिए थोड़ा सा इनइक्वालिटी जो है 2-2, 3-3 जगह दिया हुआ है। तो इसमें देखिए फॉर व्हाट वैल्यू व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज बोथ x टेंस टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट। तो एट जब ये देखिए यहाँ पर जो है सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो पहले जो है एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर जब चलेंगे तो यहाँ से जब लिखिएगा देखिएगा LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, हम यहाँ पर h का यूज नहीं कर रहे हैं, वो तो हम लोग सीख लिए हैं, तो m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n यही होगा। अब यहाँ पर x के जगह पर जब 0 माइनस h आप करिएगा, देखिए अब 0 माइनस लिखने का मतलब कैसे हम जानेंगे कि यही फंक्शन लिखाएगा, तो 0 माइनस कहने का मतलब 0 से छोटा से 0 के तरफ जा रहे हैं, तो 0 से छोटा वाला फंक्शन यही है, इसलिए वो लिखाएगा। और यहाँ 0 माइनस एच का होल स्क्वायर और h टेंस टू 0 कीजिएगा तो ये पूरा पार्ट तो m के साथ 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस n इक्वल टू ये हो जाएगा कितना n, और RHL जब जो है 0 पर निकालिएगा तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, तो अब कौन सा फंक्शन लिखाएगा, तो देखिए आपको 0 पर दिखाना है RHL, यानी 1 वाला को थोड़ा देर के लिए आप ढक देंगे। तो 1 वाला को जब थोड़ा देर के लिए आप ढकेंगे तो देखिए यहाँ 0 पर दिखाई दे रहा है कि x ग्रेटर देन है, इसका मतलब है कि nx प्लस m लिखाएगा, यहाँ nx प्लस m, यानी इसमें x के जगह पर जब 0 प्लस एच चाहे 0 प्लस एच डालिएगा और h टेंस टू 0 कीजिएगा तो ये n वाला पार्ट 0 हो जाएगा प्लस m, यानी ये हो गया m। ठीक है, तो अब देखिए LHL आ गया n, RHL आ गया m, तो ये जो है एग्जिस्ट कैसे होगा लिमिट x टेंस टू 0, यानी कहने का मतलब है m और n जब इक्वल होगा
उस समय जो है लिमिट x टेंस टू 0 एग्जिस्ट होगा। दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 f(x) एग्जिस्ट व्हेन, जब m इक्वल टू होगा n, ठीक है। और जो है अब लिमिट x टेंस टू 1 पर चलना है, तो 1 पर जब चलिएगा तो एट, अब नाउ जो है यहाँ पर लिख दीजिए नाउ एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पर जब चलिएगा तो LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अब देखिए 1 माइनस, तो अब जो है क्या कीजिए, जब 1 पर चल रहे हैं तो आप 0 वाला को ढक दीजिए। तो 0 वाला को जब ढकिएगा तो x लेस देन इक्वल टू 1, यानी कहने का मतलब LHL के लिए क्या फंक्शन लिखाएगा, तो nx प्लस m, और x के जगह पर जब 1 माइनस h कीजिएगा और h टेंस टू 0 तो n इंटू 1 माइनस 0, यानी ये जो आएगा n इंटू 1 प्लस m, यानी n प्लस m, ठीक है। और RHL, तो RHL का मतलब x ग्रेटर देन 1 इससे, तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ठीक है, nx क्यूब प्लस m, यानी यहाँ पर जब चलिएगा आप तो n इंटू हो जाएगा 1 का क्यूब, 1 प्लस h का क्यूब, h टेंस टू 0 यानी 1 का क्यूब प्लस m, यानी ये हो गया n प्लस m। तो n प्लस m प्लस n दोनों तो सेम है, तो यहाँ पर LHL इक्वल टू हो गया RHL इक्वल टू m प्लस n, यानी ये अब जो है m और n के ऑल इंटीग्रल वैल्यू के लिए, यानी ऑल रियल वैल्यू के लिए, चाहे इंटीजर जब दिया हुआ है तो इंटीग्रल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट हो गया, यानी हेंस लिमिट x टेंस टू 1 f(x) भी एग्जिस्ट फॉर ऑल m एंड n, यानी m और n के सभी पूर्णांकीय जब दिया हुआ है तो पूर्णांकीय मान के लिए ये दोनों जो है एग्जिस्ट हुआ। अब देखिए, अब इस जो है एक्सरसाइज का समापन हो गया। हाँ, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 1 to 20 काम किया था और इसमें जो है 21 to 32 काम किया, ठीक है। तो अब हम आशा करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए।